For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान खान किसी भी कीमत पर अपने दोस्तों के करियर को ऊंचाई देने में कोई कसर नहीं छोड़ते और इस बार किस दोस्त की मदद करते नजर आएंगे सलमान खान, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। सलमान खान इस वक्त अपना टाइम बिता रहे हैं अपने पनवेल फार्म हाउस पर अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ। यूलिया वांतूर है, जैकलिन फर्नांडिस है, बलूचा डिसूजा, उसके साथ साथ अर्पिता, आयुष, आयत और आहिल, साथ ही साथ निर्वाण, जितने भी ये सब हैं सभी लोग फार्म हाउस पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में सलमान खान यूलिया वांतूर के काफी करीब आ चुके हैं। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसलिए दोनों इमोशनली काफी अच्छा बॉन्ड कर पा रहे हैं। और ऐसे में सलमान खान ने फैसला ले लिया है कि वो यूलिया को लॉन्च करने जा रहे हैं बॉलीवुड में। जी हाँ, इस बात की सोर्सेज ने कंफर्मेशन दी है कि सलमान इस चीज पर अभी तक सोच रहे थे, लेकिन अब सलमान ने मन बना लिया है। लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन का फेज खत्म होगा, यानी कि साल के अंत तक जब तक चीजें ठीक ठाक होंगी, उसके बाद सलमान खान ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे यूलिया वांतूर को अपने साथ लॉन्च करने की। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि शायद यूलिया को सलमान की अगली प्रोडक्शन हाउस फिल्म यानी कि कभी कभी दिवाली में भी एक बहुत ही अहम किरदार मिल सकता है। तो देखना वाकई बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि ये कहानी सच होती है या झूठ। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सलमान खान को हमने देखा था, उन्होंने यूलिया के सिंगिंग में भी काफी सपोर्ट किया था उन्हें, जहाँ पर वो हिमेश रेशमिया के साथ म्यूजिक वीडियो में नजर आई थी। अब एक्टिंग में हाथ आजमाना चाहती हैं यूलिया, तो देखना है कि ये कितना ज्यादा सक्सेसफुल हो पाता है। लेकिन आप सलमान और यूलिया को एक साथ देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, ये आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। सलमान खान को अपने माता पिता की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, जिसकी वजह से उन्होंने एक बहुत ही कड़ा स्टेप लिया है। और वो क्या है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। सलमान खान एक ऐसे एक्टर हैं जो हमेशा से अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और खास करके इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जहाँ वो और कुछ उनकी फैमिली के लोग जो हैं वो फार्म हाउस पर फंसे हैं, और बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं यानी कि मॉम, डैड, अरबाज, ये सभी लोग यहाँ पर हैं, यानी कि गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में है, बैंड्रा में। ऐसे में सलमान काफ़ी वरिड है अपनी फैमिली को लेकर, अपने मॉम डैड को लेकर खास करके, क्योंकि 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं इस बात को। तो सलमान खान ने हाल ही में परमिशन लेकर सलमान गए हैं अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट में। जी हाँ, सिर्फ कुछ वक्त के लिए मिलने के लिए अपनी फैमिली को गए हैं सलमान खान। और इस बात की पूरी खबरें आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि सलमान ने लॉकडाउन का कोई उल्लंघन नहीं किया है। सलमान पूरी तरीके से परमिशन ली है उन्होंने मुंबई पुलिस से, और उसके बाद ही वो वहाँ पर ट्रैवल कर गए हैं अपनी कार से। और ये भी कहा जा रहा है कि सलमान वहाँ रुकने नहीं वाले हैं, सिर्फ मिलने गए हैं अपने पेरेंट्स से, और जैसे ही वो मिलकर उनका हालचाल जानकर ठीक हो जाएंगे, फिर वो वहां से डायरेक्टली स्टेप बैक करेंगे पनवेल फार्म हाउस के लिए। मैं आपको बता दूं कि पनवेल फार्म हाउस पर काफी समय से रुके हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि सलमान अपनी फैमिली के साथ पनवेल फार्म हाउस पर गए थे एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, लेकिन उसके बाद ही लॉकडाउन अनाउंस हो गया, और तब से अर्पिता और आयुष के दोनों बच्चे, साथ ही साथ निर्वाण, सोहेल खान के जो बेटे हैं, बलूचा डिसूजा, जैकलिन फर्नांडिस, यूलिया वांतूर, तमाम लोग जो हैं सभी अपना क्वारंटाइन जो है वहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं। सो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सलमान के बारे में, और सलमान के इस गुड सन की हैबिट के बारे में, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। हर जगह इंटरनेशनल आइकॉनिक स्टार अवार्ड्स की धूम मची हुई है, और ऐसे में आसिम रियाज ने भी अपने नाम कर लिया है एक बड़ा अवार्ड। जी हाँ, जिस कैटेगरी के वो अकेले हकदार थे। क्या है वो कैटेगरी और क्या अवार्ड आसिम ने अपने नाम किया है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। आसिम रियाज की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक बड़ा खिताब अपने नाम कर लिया है, और वो खिताब है स्टार ऑफ द ईयर का। जी हाँ, स्टार ऑफ द ईयर अपने नाम कर लिया है। ये डेफिनेटली आसिम के लिए ही अवार्ड बना हुआ था, बिकॉज जिस तरीके से हमने उनकी जर्नी देखी है, फ्रॉम नोवेयर टू समवन हु इज आसिम रियाज नाउ। सो ये जो नाम उन्होंने अपना बनाया है, ये अपनी मेहनत से बनाया है, और इसी चीज का सबूत ये अवार्ड है। स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड रिसीव किया है आसिम रियाज ने, एंड थैंक यू भी अपना जाहिर किया है। उसके साथ साथ बता दूं, सिर्फ आसिम ही नहीं बल्कि बिग बॉस से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर इंसान को एक एक सेक्शन ऑफ कैटेगरी में अवार्ड्स दिए गए हैं। सो रियली हैप्पी फॉर ऑल ऑफ देम। एंड उसके अलावा अगर बात की जाए तो आसिम रियाज जैसे ही बिग बॉस के घर से बाहर निकले, तो सबसे ज्यादा काम अभी तक उन्होंने ही किया सेकेंड लॉकडाउन से पहले अगर बात की जाए तो। उससे कल्ला सोना नहीं, और फिर मेरे अंगने में, तमाम वीडियोस के साथ साथ फिल्म्स भी बैक कर ली है आसिम ने। और उसके साथ अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं आसिम की जो पॉपुलैरिटी है वो अनदर लेवल तक रीच कर चुकी है। जॉन सिन्हा से लेकर बोहेमिया तक हर कोई आसिम का फैन बन चुका है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, ये आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में।
टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब दी एंड अलग ही मोड़ लेता चला जा रहा है। अब हाल ही में ऑफकोर्स हम सभी जानते हैं फैजल सिद्दीकी के अकाउंट को बैन कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एसिड अटैक से रिलेटेड एक वीडियो को पोस्ट किया, ऐसे में तमाम लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। हाल ही में लक्ष्मी अग्रवाल ने तो काफ़ी उन्हें सुनाया ही था, लेकिन उसके बाद अब पूजा भट्ट, जी हाँ, बॉलीवुड का एक बड़ा नाम सामने आ रहा है, पूजा भट्ट ने ट्वीट कर इस बात को कहा दैट दिस मैन नीड्स टू बी टेकन सीरियसली एंड जिस तरीके से पॉपुलर होने के बाद यू आर मेकिंग सच काइंड ऑफ कंटेंट। और सबसे बड़ी बात है कि टिकटॉक अपने साइट पर, अपने एप्लीकेशन पर इस तरह की एक वीडियो को अलाउ कर रहा है, ये अपने आप में सबसे बड़ी गलत बात है। सो कहीं ना कहीं पूजा भट्ट ने भी अपनी आवाज उठा दी है इस चीज के खिलाफ कि इस तरह के कंटेंट को सीरियसली रोकने की जरूरत है और लोगों को समझाने की जरूरत है कि ऐसा जो आप वीडियोस डाल रहे हैं, इससे काफ़ी लोग गलत तरीके से इसे मैसेज लेकर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। सो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ पूजा भट्ट के इस बयान पर आपकी क्या राय है ये भी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। सलमान खान से बैर मोल ले लिया है सोना महापात्रा ने। जी हाँ, क्या कुछ कहा है उन्होंने और क्या शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है, चलिए आपको बता देते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। सलमान खान बॉलीवुड के, यानी कि सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरे इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। ऐसे में सोना महापात्रा ने बिना किसी रीजन के सलमान खान पर एक बम फोड़ दिया है। अब मैं बताती हूँ ये बम उन्होंने क्या फोड़ा है। हम सभी जानते हैं फैजल सिद्दीकी का जो केस है, टिकटॉक यूजर, कहीं ना कहीं ये केस बहुत आगे बढ़ चुका है। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब से अब ये केस एसिड अटैक प्रमोट करने तक पहुंच चुका है, जहां पर फैजल ने काफी सॉरी भी कहा। लेकिन इसी इंसिडेंट पर रिएक्ट करते वक्त सोना महापात्रा ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहूंगी। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि डिमीनिंग वुमेन्स हैज ऑलवेज बीन इन आवर सोसाइटी, और हमारे सोसाइटी में हमेशा से ही औरतों को नीचा दिखाया गया है, उनके साथ गलत बर्ताव किया गया, और हम इसी तरीके से बड़े हुए हैं। हम ये स्टोरीज देखते हुए बड़े हुए हैं जहां पर सलमान खान पब्लिक प्लेस पर अपनी गर्लफ्रेंड के सर पर बॉटल फोड़ देता है और फिर भी इंडिया का नंबर 1 सुपरस्टार है। तो इस तरह की कहानियां देखते हुए हम बड़े हुए हैं। सो दिस रियली नीड्स टू स्टॉप। और ये चीजें, छोटी छोटी चीजें, अगर ये छोटे मोटे लोग अगर कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब इतना बड़ा सुपरस्टार कर रहा है तभी भी आपने उसे नंबर 1 बना रखा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें सोना महापात्रा ने कही, जो कि इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ। और ये कहकर सोना ने अपने आप को डेफिनेटली एक प्रॉब्लम में अब तो डाल ही लिया है, क्योंकि सलमान ने कभी उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बैक टू बैक वो काफी कुछ कहती नजर आती हैं सलमान के बारे में। और अब इस स्टेटमेंट पर देखना ही होगा कि सलमान किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और सलमान खान के फैंस क्या कुछ कहना चाहेंगे स्टेटमेंट पर सोना महापात्रा से। या आप मुझे बताइए कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे स्टेटमेंट पर। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा वापस से एक साथ नजर आने वाले हैं। कहां पर और कैसे और कब, ये मैं आपको बताती हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। बात की जाए अगर सुनील ग्रोवर की, तो हम सभी जानते हैं किस तरीके से सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा की मच हाइप्ड एयर फाइट हुई थी, यानी कि फ्लाइट में जिस तरीके से उनके बीच में दूरियां आई थी, उसके बाद से ना रिंकू भाभी ना ही मशहूर गुलाटी हमें कपिल शर्मा में दिखाई दिए। लेकिन सलमान खान ने बहुत सारी कोशिश करके इन दोनों ही लोगों को जो है एक दूसरे का दोस्त बना दिया, दोनों लोगों की दोस्ती करवा दी। अब वापस से ये खबरें आ रही है, हाल ही में सुनने में आया है कि कपिल शर्मा के शो पर सुनील ग्रोवर की वापसी हो सकती है। और ये बात खुद सुनील ग्रोवर ने कहीं ना कहीं कही है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमें सुनील ग्रोवर वापस वहाँ पर नजर आएंगे। तो ये देखना वाकई बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा। और वी आर जस्ट होपिंग कि कपिल और सुनील की जो केमिस्ट्री है, जो कामराडरी है, वो हमें वापस देखने को मिलेगी द कपिल शर्मा शो में। तो आप लोग कितने एक्साइटेड है डॉक्टर मशहूर गुलाटी के वापसी के लिए, या आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। नवाज भाई, जानना चाहूँगा कि आप फिल्म में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, हफ्ता वसूली भी कर रहे हैं, चड्डियाँ भी बेच रहे हैं और गोल्फ भी खेल रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा पार्ट था जब आप शूट कर रहे थे? क्या डिफ़िकल्ट लगा आपको और क्या यादगार मोमेंट्स आप फिल्म के बारे में बता सकते हैं, जो फिल्म में काम करने के बाद आप शेयर कर पाए हमसे? एक डायलॉग है इसमें जो चड्डी वाला, वो बहुत डिफिकल्ट था। वो सुनाऊं कितना डिफिकल्ट था वो? हो जाए कम ऑन। चड्डी 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 चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंगी डिजाइनदार, खुशबूदार, इज्जतदार चड्डी, हर कलर और डिजाइन, हर साइज फ्लेवर के चड्डी, पार्टी वेयर चड्डी, कॉमन मैन से लेकर सुपरमैन तक सभी ग्रिल मिल गए, हर शेप में, नीली पीली सतरंगी और चितकबरी चड्डी। रात के राजाओं के लिए डिस्को वाली चड्डी, रेडम वाली चड्डी, नाड़े वाली, बिना नाड़े वाली, इलास्टिक वाली, प्लास्टिक, छोटे बच्चों के लिए स्पेशल, छोटे नौ डोरेमोन, छात्रों के बॉडी के लिए टाइगर पंच की फुल गारंटी वाली चड्डी, चाहे जितना खेलो कबड्डी टूट जाएगी हड्डी नहीं फटेगी चड्डी, चड्डी 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 चड्डी, एक से बढ़कर नवाज भाई, देखा
इसलिए कास्ट किया है नवाज भाई को। फ्रीकी है फ्रीकी। मुझे अगर ये 2 साल पहले भी डायलॉग दे देते ना तो एक टेक में होता, और उसके बाद मुझे 50 टेक लगते, और जैसे टेक खत्म होता मुझसे वापस से कभी दोहराया नहीं जाता लाइफ में। इन्होंने एक टेक में किया है, एक ही बार बोला है, एक ओके हुआ है। अब कुछ 6 महीने बाद रिहर्स करते हो क्या ये सब घर में बैठे? हाँ? एक ही बार याद किया। नवाज भाई कितना That will be वक्त the लगा था last आपको ये question. डायलॉग याद करने में? ये जिस दिन हुआ था उस दिन मैं सुबह 4 बजे से बैठ गया था इस डायलॉग पे, और आई थिंक 9-10 बजे शॉट हुआ था ये ना जी हाँ। जी इट वाज द फर्स्ट डे शूटिंग, फर्स्ट शॉट ऑफ द फिल्म। बादाम खाते हैं ये। आपकी नवाज के साथ बहुत अच्छी हमने रिलेशनशिप देखी बजरंगी भाईजान में। दोनों की ऑन स्क्रीन इमेज में, पर्सनालिटीज में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसी है? किक में भी साथ में थे, वहाँ पर भी Yes, of एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा है। अब शाहरुख खान के साथ भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी आई एम श्योर वैसी रिलेशनशिप होगा जैसे कि मेरे साथ है। हाँ, आप देख रहे हैं पर्सनालिटी सेम ही है। हाँ? आजकल बल्कि मैं नवाज हो गया हूँ और ये सलमान हो गए। मैंने एक दिन मैंने बजरंगी में इनसे मैंने पूछा कि आओ भाई एक आध ड्रिंक मार लेते हैं। इसने नहीं, कल फेस पफी लगेगा। बजरंगी में इनसे मैंने पूछा कि आओ भाई एक आध ड्रिंक मार लेते हैं। इसने नहीं, कल फेस पफी लगेगा।